जानते हैं कि देश विदेश सभी जगह छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व सिर्फ बिहार का ही मुख्य पर्व नहीं है, बल्कि छठ पर्व को पूरे भारत के अलग-अलग राज्यों में तो मनाया ही जाता है। लगभग दुनिया के लगभग 50 से अधिक देश में भी छठ पर्व मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि छठ पर्व मनाने का शुरुआत कहाँ से हुआ है? ये लगभग मुझे लगता है कि 99% लोग नहीं जानते हैं कि छठ पर्व कहाँ से मनाया जा रहा है। देखिए, छठ पर्व जो मनाया जाता है, वो मुंगेर जिला, जो कि बिहार के मुंगेर जिला जो सीताकुंड के नाम से प्रसिद्ध है, सबसे पहले मैया सीता ने यहीं छठ पर्व मनाया। और इसके आगे की क्या कहानी है, ये हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी बताएंगे कि छठ पर्व का शुरुआत कहाँ से हुआ। पंडित जी, छठ पर्व का शुरुआत कहाँ से हुआ और कैसे हुआ? देखिए, हम शुरू से बताते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार झा हुआ, ठीक ना। एक समय भगवान राम को भयंकर सपना आता था, ठीक ना। वही सपने के बारे में मुनि लोग को बोले। मुनि लोग बोले, आप विद्वान रावण का वध किए हैं, इसीलिए आपको ऐसा सपना आता है। तो भगवान राम बोले, इनका दोष कैसे दूर होगा। तो मुनि लोग बोले कि आप जो है पूरे भारत भ्रमण भ्रमण कीजिए, जहाँ जहाँ मुनि लोग रहते हैं नगोटी वाले, तब तब में वहाँ वहाँ दर्शन दीजिए। तो दर्शन देते देते गया आए हुए थे सीता जी, चारों भाई और हनुमान जी। गया में पिंडदान दिए। हाँ, पैतृक को पिताजी का, पिताजी का पिंडदान दिए। उसके बाद पिंडदान देते हुए पूरे बिहार घूमते घूमते मुंगेर के उस पार सीताचरण है, छोटा सा टीला है, ठीक ना। वहीं से सीता जी जो है पहला छठ वहीं की है। कहाँ पे किए हैं पहला छठ? मुंगेर के उस पार सीताचरण है। सीताचरण के पास पहली बार दुनिया में छठ पर्व मनाया गया। हाँ, छोटा सा टीला है, वहीं से वहीं अभी भी मंदिर है सीता जी का। और वहीं पे सीता जी का अभी भी चरण है। अब आप बबुआ घाट के सामने से जाइएगा तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक ना। वही छठ किए थे। वही छठ का प्रसाद लेके इस पार आए मुग्दल ऋषि के स्थान पे। तो वहाँ पे मुग्दल ऋषि के स्थान पे आए तो सैकड़ों मुनि लोग वहाँ पधारे। सिंगी ऋषि लखीसराय, जहाँ रामचंद्र जी का मुंडन हुआ है, सिंगी यहाँ लखीसराय। लखीसराय। जहांगीर ऋषि सुल्तानगंज, सब मुनि लोग आए। ऋषि कुंड, ऋषियों के भरमार का एक समय कहा गया है कि रामचंद्र जी चारों भाई का जो है जनेऊ संस्कार हुआ है, ठीक ना। तो वही चारों सब वहाँ पे मुनि लोग पधारे तो सबको प्रसाद देने लगे। प्रसाद का मुनि लोग अनादर किए, बोले आप रावण के यहाँ पे रहे, रावण का 72 रूप है। आप रावण के यहाँ रहे हैं 12 वर्ष जो है रावण के यहाँ पे, रावण का राम भगवान रावण के यहाँ 12 बरस रहे? अरे सीता जी के बारे में बोल रहे हैं हम तो। अच्छा, सीता जी रावण के यहाँ कितने दिनों तक रहे हैं? 12 बरस। 12 साल रहे। हाँ, तो वही जो है प्रसाद नहीं लिए। प्रसाद उनके हाथों से? सीता जी के मैया हाथों के हाथ से प्रसाद नहीं? नहीं लिए। बोले आप दोषपूर्ण हैं। तो किस प्रकार का दोष का बात हो रहा है? वही वही जो है मुनि लोग के जो यहाँ जो अति उनके चरित्र पे मतलब कुछ हाँ, संदेह व्यक्त हाँ, किया वही मैया सीता के चरित्र पे। हाँ, कि आप जो है रावण के यहाँ पे रहे हैं, कहीं राम का रूप लेकर लेकर के रावण जो है कुछ गलत गलत व्यवहार न किया हो। 72 रूप बदलता था रावण क्षण में। तो वही जो है, तो यहाँ पे जो है लाया गया वेद व्यास के द्वारा। ये जो स्थान देख रहे हैं, ये स्थान देख रहे हैं, 12 हाथ लंबा, 12 हाथ चौड़ा, 12 हाथ गड्ढा। ये हवन कुंड है सीता जी का। पहले पहले यहाँ जंगल ही जंगल था, तब वो भूमि था। यहाँ पहले मुंगेर में जो है मुनि लोग तब करते थे। तो वेद व्यास के द्वारा यहाँ पे लाया गया। यहाँ पे छोटा सा टीला है, तो वहीं पे वेद व्यास का पिंड अभी भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे 12 हाथ लंबा, 12 हाथ चौड़ा, 12 हाथ गड्ढा हवन कुंड बनवाया गया मुनि 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 लोग के द्वारा। सीता जी हवन करवाया गया। सीता जी अग्नि अग्नि में प्रज्वलित हुई, हवन होते रहा। उसके बाद हनुमान जी को पुत्र के समान मानते थे सीता जी। तो मुनि लोग जो है हनुमान जी को भेजा कि जाओ हनुमान, देखो मैया मैया कैसी है। मैया तो एकदम हवन में जो है अग्नि में मतलब समाहित हो चुकी थी। समाई हो चुकी थी, लेकिन जो है प्रभु पे ध्यान था। मैया मैया पसीना से लथपथ जो है बाहर निकली हनुमान हनुमान जी के कहने पे। हनुमान जी को बोली, हनुमान जी बताओ क्या बात है। हनुमान जी बोले बस मैया अपना कीर्ति कीजिए। वही कीर्ति जो है पसीना लेके खड़ी हो गई। हनुमान जी को मैया बोली क्या कीर्ति करे। बोले क्या आप जो है ऐसा वरदान दीजिए मैया, जो जन्मांतर तक रहे, अंधड़ अंधड़ आवे तूफान आवे, आपका आपका कीर्ति कीर्ति जो है कायम रहे।
वही पसीना लेके अग्नि में डाली, वही पसीना है। हाँ, वही पसीना डाली तो अग्नि से अग्नि रूपी जल निकला। उसके बाद 3 महीना का वरदान दिया है ठंडा का। चैत्र रामनवमी होता है ना, उस दिन से जल आप रूपी जल जो है शीतल हो जाता है। चैत में जल जो है ये सीताकुंड का जो अभी लगभग 100 डिग्री सेल्सियस उबल रहा है जल, वो ठंडा हो जाता ठंडा है। हो जाता है क्या बात, हाँ। एकदम। और आगे की कहानी? और गंगा दशहरा के बाद आप रूपी जल गर्म हो जाता है। ठीक है, गंगा पूजा होता है ना, आप रूपी जल गर्म हो जाता है। और चारों भाई साथ में आए थे तो बोले सीता जी की तो परीक्षा हो गया, हम लोग भी साथ में आए हैं तो अपने को कुछ कृति कर दें। तो रामचंद्र जी वहाँ बाण मारे गंगा का आह्वान करके, जल निकला। लक्ष्मण जी वहाँ, शत्रुघ्न वहाँ, भरत वहाँ। चारों भाई अलग अलग जा पाए, तीर मार के मतलब एक कुंड बना दिया अपने अपने नामों का। हाँ, अपने अपने वन से जल निकाले हैं। और जिसका मनोकामना पूरा हुआ, कोई दीवार दे दिया, कोई गेट लगा दिया, कोई बाजार लगा दिया। अच्छा, मतलब कोई ये सब आपके ग्रामीण लोगों ने लगाया, यहाँ के राजा महाराजाओं ने लगवाया? हाँ हाँ, पहले दौड़ प्रदान होता था। बिल्कुल बिल्कुल। पहले कोई जमीन दे देता था, कोई जगह दे देता था, हाँ, हाँ, हाँ। कोई पोखर खनवा देता था। तो चारों कुंड का यही कहानी है। हाँ। तो सबसे पहले जो है छठ पर्व जो है अपने मुंगेर जिला में ही मनाया गया है। हाँ हाँ और मुंगेर जिला से ही विस्तृत होके पूरे दुनिया में फैला है। पूरा बिहार का जो कह सकते हैं कि राज्य महत्वपूर्ण पर्व है, और बिहार के अलावा अपने देश के सभी हिस्सों में मनाया जाता है, और अपने देश के अलावा विदेशों में भी लगभग 50 से अधिक देशों में छठ पर्व मनाया जाता है। ये अपना छठ का कहानी है। हाँ हाँ? हाँ। जी। तो आपने देखा कि छठ मनाने का जो आरंभ हुआ, शुभारंभ हुआ, ये बिहार के मुंगेर में हुआ, जो कि सीता कुंड देख रहे हैं, यहीं से मैया सीता ने पहली बार छठ पर्व किया है, और ये परंपरा से हजारों लाखों साल से चलता आ रहा है।